अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक्कि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरन हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। मोहतरम व मुकर्रम सदर जलसा, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए कराम, नौजवान दोस्तों और साथियों, अजीज़ पर्दा नशीन माओ और बहनों, तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है जो हम सबका खालिक, मालिक, राज़िक, पालनहार है। बादहू दरूद व सलाम नादिल अल्लाह के आखिरी नबी, शाफ़ी महशर, साक़ी कौसर, रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुस्लिमीन, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सामईन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तारीफ़ के बाद काबिल मुबारकबाद है खैर उम्मत कॉन्फ्रेंस के ज़िम्मेदारान और वो अहबाब जो किसी भी तरीके से इस प्रोग्राम के सजाने संवारने में शामिल थे। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। मुख्तसर से वक्त में मैं आज आपके सामने जो बात रखना चाहता हूँ वह है कब्र का हौलनाक मंजर। ये बात हर शख्स को मालूम है कि हर नफ्स के 4 दौर होते हैं, यानी हर इंसान 4 मराहिल से जरूर गुजरता है, यह हर शख्स को मालूम है। नंबर 1, जब इंसान एक नुत्फे की शक्ल में मादरे रहम में पलता है, बढ़ता है, बच्चे की शक्ल होती है, इंसानी शक्ल होती है, उसके बाद उसकी पैदाइश होती है, यानी हमल की सूरत में ये एक दौर है। नंबर 2,
इंसान इस दुनिया के अंदर 60 साल, 70 साल, 50 साल जो जिंदगी गुजारता है, और ये दुनिया आखिरत की खेती है जहां पर आने के बाद आखिरत के लिए नेकी कमाता है। और जैसा कि अभी हमारे फाजिल दोस्त जनाब यासिर महबूब साहब बयान कर रहे थे कि दुनिया में आने का मकसद यही है, अल्लाह याद दिला रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ऐ इंसानों, ऐ जिन्नातों, हमने तुम्हें महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। घूमना टहलना तुम्हारा मकसद नहीं है, दुनिया के रंगीनियों से फायदा उठाना तुम्हारा मकसद नहीं है। ये मकसद तुम्हारा पहले है, अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह की इबादत के बाद फिर अल्लाह कहता है फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, कि जब नमाज ख़त्म हो जाए, अल्लाह की इबादत का वक्त ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं है कि मस्जिद में बैठ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते रहो। रिज़्क़ का इंतज़ाम अल्लाह करेगा, मैं काम धंधा नहीं करूँगा, मैं मस्जिद के अंदर बैठा रहूँगा, मेरा काम है सिर्फ इबादत करना, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि मैंने तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया। ये आखिरत की खेती है। यहां पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों को एक मौका दिया, और ये मौका आखिरत की खेती को बनाना और संवारना। नंबर 3, इस दुनिया से रुखसत होने के बाद कब्र की जिंदगी, आलम बरज़ख की जिंदगी, ये तीसरा दौर है। और नंबर 4, मैदान महशर में आखिरी ठिकाना, अब फैसला क्या हो रहा है, रब की तरफ से इशारा क्या हो रहा है, मेरे नामे आमाल किधर झुक रहे हैं, मेरा पलड़ा किधर झुक रहा है, किधर बैठ रहा है। अब पता लगा कि मेरा ठिकाना जन्नत है, खुशी के मारे हम उछल पड़ेंगे। लेकिन जब पता लग जाए मेरा ठिकाना जहन्नम, तब क्या करोगे? ये 4 मराहिल से हर इंसान को गुजरना है। और इंसान के सफर आखिरत, ये आखिरत का जो सफर है, इसका आगाज जो है मौत से होता है। मौत एक अटल हकीकत है जिससे किसी को छुटकारा नहीं, हर शख्स को मौत आनी है। ये कानून इलाही है, कोई भाग नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौत हर एक शख्स के लिए बनाया। कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़े ही वादे अंदाज में फरमाता है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हमने हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है, चाहे 2 पैर पर चलने वाला हो, 4 पैर पर चलने वाला हो, ज़मीन पर रेंगने वाला हो, आसमान में उड़ने वाला हो, समंदर के तह में तैरने वाली मछलियां हो, या आसमान की बुलंदी पर उड़ने वाला शाही परिंदा क्यों ना हो, हर एक को मौत आनी है। अब मौत में अल्लाह ने हिस्सा नहीं बांटा कि गरीब को जल्दी आने वाली है, अमीर को बाद में, या अब फला शख्स को बाद में, बल्कि जब वक्त मुकर्रर उसको आना ही आना है। हमें एक पल के लिए भी मोहलत नहीं है, लेकिन फिर भी हम ख्वाबे गफलत में हैं। मौत क्या है? एक अरबी शायर कहता है, अल मौत क़दहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबु वल क़ब्रु बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलहु, कि मौत एक कड़वा जाम है। अल्लाहु अकबर। मौत जो नाम हम सुनते हैं, लेकिन सुनना ही मकसद है, इबरत हासिल करना नहीं है। एक कड़वा जाम है, हर नफ्स को पीना है। वल कब्रु बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलो, और कब्र एक दरवाज़ा है। ज़रा गौर करना, जब मिट्टी देने जाना, कब्र के ज़रा डिज़ाइन को देखना, कब्र किस तरीके से बनाया गया है। एक दरवाज़ा नुमा है, कब्र एक दरवाज़ा है, और उसमें हर एक शख्स को दाखिल होना है। हम और आप तैयार हैं? मौत के बाद सबसे पहली मंजिल जो है वो कब्र की मंजिल, कब्र है, जिसके तस्वुर से इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम लोग तो 12 घर से कब्र तक गए होंगे, घर से कब्रिस्तान तक गए होंगे, लेकिन क्या हमने कभी मुशाहिदा किया? जरा गौर कीजिएगा। आज खैर उम्मत कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ पैगाम लेकर जाइएगा। इसलिए नहीं, आप इसलिए यहां पर नहीं आए हैं
कि यहाँ पर देख लें लाइटें कैसी हैं, माइक कैसा है, इंतजामिया कैसे हैं, बल्कि यहाँ कुछ हासिल करने के लिए आए हैं। दूर दराज से सफर करके सिर्फ मटर गश्ती के लिए नहीं आए हुए हैं, बल्कि यहाँ से कुछ ले जाना चाहते हैं। तो ले जाना है तो क्या लेकर जाएंगे, क्या आप सोचिएगा, जरा गौर कीजिएगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, क्या मैं बतलाना चाहता हूँ, आपको जगाना चाहता हूँ। घर से कब्रिस्तान तक बहुत बार गए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी मुशाहिदा किया? नहीं किया। आइए आज मैं आपको लेकर चलता हूं कब्र से घर से कब्रिस्तान तक। कहां? घर से कब्रिस्तान की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। जरा आइए अब मेरे साथ साथ चलिएगा, जरा हौलनाक मनाजिर को देखिएगा। कब्र के बारे में हम लापरवाह, बेपरवाह, फिक्र नहीं है। हमें मालूम होना चाहिए ये कब्र है जिससे हर एक इंसान को गुजरना है। यहाँ बहुत तंगी का मामला है, यहाँ रोशनियां नहीं है, कुमकुमे नहीं है, कालीने नहीं है, सोफा सेट नहीं है, गद्दे नहीं है। यहाँ मिट्टी का बिछौना है, मिट्टी का ओढ़ना है। यहाँ हमारे जो सब कुछ है मिट्टी है, मिट्टी है, हर चीज मिट्टी की है। हमें इसको याद रखना चाहिए। चलिए अब आप और आप बढ़ते जाइए। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक हदीस देखिए, बुखारी में यह हदीस 1380 नंबर की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इदा वज़अतिल जनाज़तु फहतमलहा रिजालु अला आनाक़िहिम, कि जब जनाजा उठा लिया जाता है, एक आदमी का जनाजा कंधे पर लोग रख लेते हैं, उसके बाद लेकर चलते हैं। फ़इन कानत सालिहतन, जरा गौर कीजिए, मैं आपको अब घर से कब्र की तरफ लेकर चल रहा हूं। आप जिस जनाजे को उठाए हुए हैं, अब ये हमसे कुछ कह रहा है, कुछ बोल रहा है। मौलवी साहब आप ये क्या कह रहे हैं? मौलवी साहब आप ये क्या कर रहे हैं? वो मुर्दा है, कैसे बोल रहा है? बोल रहा है। जरा हदीस पर गौर कीजिए, आप लोग जरा सोचिए। मुर्दे बोलते भी हैं, मुर्दे सुनते भी हैं, मुर्दे बैठते भी हैं, मुर्दे हंसते भी हैं, मुर्दे तमन्ना भी जाहिर करते हैं। ये तमाम मराहिल कब्र के अंदर होते हैं, लेकिन ये करामत नहीं है। आप करामत मत समझिएगा और ये मत कहिएगा कि मौलवी साहब आज के बाद मत कहिएगा कि आप कब्र वालों को सुना नहीं सकते हो। ये उतना ही सुनेंगे जितना अल्लाह सुनाएगा। हमसे कुछ कह रहे हैं। जरा हौलनाक मनाजिर देखिए। फ़इन काना सालिहतन, अगर वो नेक और साले हैं, नमाजी है, हाजी है, परहेजगार है, रोजेदार है, कुरान की तिलावत करने वाला है, कहेगा कद्दिमूनी कद्दिमूनी, मुझे ज़रा जल्दी लेकर चलो, जल्दी लेकर चलो, देर क्यों कर रहे हो? उठाओ ना, नहला चुके हो ना, कफना चुके हो ना, कंधे पर उठा चुके हो, ज़रा रुको मत, मुझे जल्दी लेकर चलो। क्योंकि उसे ख्वाहिश है जन्नत के बागात देखने के, क्योंकि उसे ख्वाहिश है जन्नत की नेमतों की, क्योंकि उसे ख्वाहिश है जन्नत के बिस्तर पर सोने की, क्योंकि उसे ख्वाहिश है अल्लाह की नेमतों पे पलने की। इसलिए वो कह रहा है कद्दिमूनी कद्दिमूनी, ज़रा मुझे जल्दी लेकर चलो। और ये इसका उल्टा मामला हो जाता है। वह इन काना गैरा सालिहतिन, अगर वो नेक नहीं होता है, बेनमाजी होता है, शराबी होता है, अल्लाह से तौबा करने वाला नहीं होता है, गुनाहों में डूबा हुआ इंसान होता है, यहाँ तक कि मलकुल मौत आ गए, फरिश्ते आ गए, रूह कब्ज हो गया। अब क्या मामला हो रहा है? अब वो कह रहे या वैलाहा ऐन यज़हबून बिहा, हाय बर्बादी, कहाँ लेकर जा रहे हो? हाय अफसोस, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मेरा ओढ़ना बिछौना ये है, मेरा गद्दा ये है, मेरे कमरे ये हैं, मेरे महल्लात ये हैं, मेरी बिल्डिंगें ये हैं, मेरे ऑफिसें ये हैं, सब कुछ मेरा यहाँ है, कहाँ लेकर जा रहे हो? कौन बात कर रहा है? मुर्दे बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ? लेकर गए साहब, जनाजे की नमाज पढ़ ली, हमारा मतलब निकल रहा है, एक के रात सवाब मिल गया। अब क्या हुआ? अब कब्र के पास लेकर जाया गया, मतलब निकल रहा है, आगे बढ़ते गए। अब उसके बाद एक हदीस और सुनिए, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, मिट्टी पड़ गई है, अबू दाऊद की हदीस 3221 नंबर की। इदा फरग मिन दफनिल मय्यति वक़फ़ अलैहि फ़क़ाल इस्तग़फ़िरू लिअख़ीकुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान एक मैयत के साथ गए, तदफीन हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के पास रुक गए और कहते हैं अपने भाई के लिए इस्तिग़फ़ार करो, अपने भाई के लिए मग़फ़िरत तलब करो। क्यों? और इसी तरीके से उसके साबित कदमी की दुआ करो, बेशक अब उससे सवाल और जवाब किया जाए। अल्लाह अकबर, ये सवाल और जवाब की घड़ी आ गई है।
जरा दुआ कर दो, हाथ उठा लो मोमिनो, अल्लाह के बंदो हाथ उठा लो। नई बाजार वालों जरा गौर से सुनो, आज हमारा और आपका मामला क्या है। मिट्टी देने तो जाते हैं बड़े शौक के साथ कि हमारा कुछ मामला है, जनाजा पढ़ेंगे। मौलवी साहब ने कहा है एक उहुद पहाड़ के बराबर सवाब है। तीन मरतबा मिट्टी दे देते हैं। उसके बाद मौलवी साहब ने कहा है कि एक किरात और मिल गया, उहुद पहाड़ के बराबर सवाब। अब उसका मामला है, मैयत का मामला है, फायदा हमारा निकल गया, अब मैयत का बाकी है। नई बाजार वालों वापस मत जाइएगा, अभी जरा रुकिए, दुआ करिए, हाथ उठाइए, अल्लाह इसको साबित कदम रख, अल्लाह सवालो जवाब में आसानी फरमा, अल्लाह इसके लिए आसानी का मामला फरमा। ये दुआ कर लीजिए क्योंकि हमारे भाई का सवाल है। आज हम उठकर चले आते हैं, हाथ झाड़ कर चले आते हैं। जरा गौर कीजिए, जब मेरे बाप के जनाजा हो, मेरे बाप की मैयत हो, कब्र में दफन कर दिया गया है, अब लोग पलट रहे हैं, मैं देखूंगा हाफिज जी जा रहे हैं, मैं देखूंगा कारी साहब जा रहे हैं, मैं देखूंगा मौलाना यासिर साहब जा रहे हैं। हाय अफसोस, ये लोग रुक क्यों नहीं रहे हैं। मेरे अब्बा का जनाजा है, मेरे अब्बा की मिट्टी है, मेरी माँ का इंतकाल हुआ है, ये लोग रुक क्यों नहीं रहे हैं, दुआ क्यों नहीं कर रहे हैं। आप जब नहीं रुके इसलिए ये भी नहीं रुक रहे हैं। मैं नहीं रुका था, मैंने हाफिज जी के यहाँ नहीं, मैं रुकना गवारा नहीं किया। यासिर साहब क्या मैं नहीं रुका, इसलिए इन्हें भी ये गवारा नहीं हो रहा कि रुक जाए। दुआ चाहिए, कंपनी थोड़ा बाद में चले जाना, लेकिन रुक के दुआ कर लेना। जरा और आगे बढ़िए। अब क्या है, हम वापस पलट रहे हैं, वापस पलट रहे हैं, माँ को दफन करके, बाप को दफन करके वापस आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, क्या घड़ी होती होगी, जिनके माँ बाप गुजरते होंगे वही जानते होंगे। अब मामला क्या हुआ, जरा हदीस की किताब को उठाइए, पढ़िए बुखारी की हदीस 1338 नंबर के। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, आदमी को जब कब्र में रख दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है, लोग दुआ कर लेते हैं। अब उसके बाद जब वो लोग पलटते हैं तो जूतियों की आवाज़ सुनते, अल्लाह अकबर। ये सुनना करामत नहीं है, ये सुनना मोजज़ा नहीं है कि मौलवी साहब ने कहा जूतों की आवाज़ सुन रहे हैं। आवाज़ किसकी सुन रहे हैं, जूते की आवाज़ सुन रहे हैं। नेको साले है तो ठीक है, अगर गुनहगार है, शिर्क में डूब कर मरा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को नाराज करके मरा है, तो जिस चीज की आवाज सुन रहा है ना, उसी चीज का इंतजार है। जूतों की आवाज सुन रहे हैं। जूतों की आवाज के बाद अब क्या मामला हुआ, जरा और आगे बढ़िए। अब हम निकल तो आए हैं, लेकिन जरा मैं रोक रहा हूं आपको। अब हौलनाक मंजर देखिए। अब उसके बाद क्या मामला होता है कि कब्र के अंदर दफन होने के बाद अब कब्र उसको दबोच रही है। कितना तकलीफदेह मंजर होगा। कब्र के अंदर मामला क्या हो रहा है, कब्र के अंदर दबोचा जा रहा है। मैं जहां पर आलीशान जगह पर सोता था, मैं अपने लिए एक बेड अलग से रखे हुए था कि किसी का पैर ना लगे मेरे, उसमें कोई मुझे टच ना करे। मैं आराम से हाथ पैर फैलाकर सो रहा था। कब्र में पहुंचते ही मामला संगीन हो गया। अब दबोचा जा रहा है। यह मामला किसी एक के साथ नहीं होना है, यह मामला सिर्फ और सिर्फ गुनहगारों के साथ नहीं बल्कि नेक लोगों के साथ भी होना है। तमाम लोगों के साथ इससे तमाम लोगों के साथ ये होगा, हर एक लोगों को गुजरना है। लेकिन फ़र्क इतना है, कब्र के में काफिरों के साथ, मुशरिकिनों के साथ, इसी तरीके से अल्लाह को नाराज़ करने वाले जो गुनाह में डूब कर मरे, उनके साथ ये मामला हमेशा होता रहता है। और नेक व साले लोगों के लिए फिर उसके बाद कुशादा कर दिया जाता है। ज़रा हदीस सुनिए। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। नसई में यह हदीस 2055 नंबर की। हज़रत साद बिन मुआद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो शख्स है जिसके मौत से अर्श इलाही हरकत में आ गया, यानी अर्श भी हिलने लगा था। ये वो शख्स है जिसके इस्तकबाल के लिए आसमान के तमाम दरवाज़ों को खोल दिया गया। ये वो शख्स है जिसके जनाजे की नमाज में 70,000 फरिश्तों ने शिरकत की थी, लेकिन इनको भी नहीं छोड़ा गया, इनको भी नहीं बख्शा गया। कब्र के अंदर इनको भी दबोचा गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, लक़द ज़म्मा ज़म्मतन सुम्मा फ़ुर्रिज अन्हु, इनको दबोचा गया, दबाया गया, फिर उसके बाद इनके ऊपर कुशादा कर दिया गया। अल्लाहु अकबर। इतने जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, अजीबुल मर्तबा सहाबी हैं, अर्श इलाही हरकत में हैं, फरिश्ते जनाजे की नमाज में शिरकत कर रहे हैं।
आसमान के दरवाजे खोल दिए गए, लेकिन कब्र में मामला क्या हुआ, दबोच गया। जरा और आगे बढ़िए, हौलनाक मंजर देखिए आप। अब दो फरिश्ते आ रहे हैं, हौलनाक हैं, डरावने चेहरे हैं। हमने और आपने देखा नहीं है, हमने सुना है। उनकी आंखें ऐसी हैं, उनका चेहरा ऐसा है, जरा तसव्वुर में लाओ। रात के वक्त अपने बेहतरीन कमरे में सो रहे हो, अचानक के काला कलूटा आदमी आए, लाइट बंद हो, हमें जगाए, फलाने मियाँ मौलाना गुफरान साहब उठिए। मौलाना गुफरान साहब की तो हालत खराब हो जाएगी। कौन आ गया, कौन हम यहाँ? जब मौलाना गुफरान कब्र में जब उठेंगे, अचानक मुनकर नकीर होंगे, तब क्या मामला होगा, क्या मामला होगा? जरा गौर कीजिए आप। हम और आप दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। वो फरिश्ते मुसलसल हमारे पास रहने के लिए नहीं आए, 3 सवाल के लिए आए। बस सवाल, इम्तिहान की घड़ी है। अभी आज देख लीजिए, दुनियावी इम्तिहान का जमाना है। अगर पता लग जाए कि गुफरान बोर्ड के इम्तिहान में ये सवाल आने वाला है, गुफरान में या तो फूले नहीं समाएंगे। और इसी तरीके से चाहेंगे कि कितना जल्दी पेपर आए, हल करके भागूं। सवाल मालूम हो गया, नहीं मालूम है तो सुन लीजिए, इस प्रोग्राम से सवाल याद करके जाइए। और वो सवाल हर एक लोगों को मालूम है। अगर मैं पूछ लूं तो सब लोग यहां जवाब दे देंगे, लेकिन जवाब यहां देने से मसला हल नहीं होगा। और एक बात बता दूं, दुनिया के अंदर तो नकल की गुंजाइश नहीं है। बात पते की गौर कीजिए, दुनिया के अंदर इम्तिहान में नकल करने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन आखिरत का जो इम्तिहान है, कब्र का जो इम्तिहान है, नकल की गुंजाइश है। जरा कायदे से नकल करो, लेकिन नकल के लिए अकल की ज़रूरत है। वो अकल कहाँ से आएगी? ज़रा कुरान उठाइएगा और सूरह हश्र आयत नंबर 21 पढ़िएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नकल की इजाज़त दे रहा है। ज़रा अकल लगाओ। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नकल करो जितना करना है, अल्लाह इजाज़त दे रहा है। ये नबी, ये रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हारे पास आए हुए हैं, इनकी जो हरकत है, जो सकनात है, इनका उठना बैठना, इनके फरामीन, इनके अहादीस, इनके उतारे हुए कुरान करीम की आयतें, इसको याद करो, नकल करते जाओ। इजाजत है, इजाजत मिल गई, नकल कीजिए। आप यहां नकल कीजिए, वहां पर उसका फैसला होगा। वहां पर अब अकल लगाने की जरूरत पड़ेगी। पहला सवाल, मन रब्बू का। फलाने मियाँ आप, अल्लाह कौन है? एक छोटा बच्चा भी बता सकता है, अल्लाह ऊपर है, अल्लाह खिलाने वाला है। ए मोमिनो, जरा जवाब दो। अल्लाह वालों, जरा सोचो। जो लोग अपने सीने में तौहीद का दम रखते हैं, तौहीद का दम भरते हैं, जरा वो सवाल का जवाब सोचे। मर रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? नेक आदमी है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। लेकिन अगर गुनहगार है, हा ला अदरी, हाय अफसोस, हाय मुसीबत, हाय बर्बादी, मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह कौन है। उसके बाद क्या हुआ? दूसरा सवाल होगा, मन नबीउ का, नबी कौन है? तुम्हारे नबी कौन है? अच्छा इंसान है, कहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोमिन जवाब देता चला जा रहा है, क्योंकि उसने दुनिया के अंदर नकल की है। अल्लाह ने जो हुक्म दिया था, नकल के साथ अकल लगाया था। अब वो जवाब दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन एक फाजिर आदमी है, एक मुशरिक आदमी है, हा ला अदरी, हाय अफसोस, हाय मुसीबत, हाय बर्बादी, मैं नहीं जानता कि मेरे नबी कौन है। फिर तीसरा सवाल होगा, मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है? बड़ा हसास सवाल है भाई, जरा याद कर लीजिएगा। अफसोस ना हो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे सवाल करवाएगा, हमसे सवाल पूछा जाएगा। फरिश्ते सवाल कर रहे हैं, मा दीनु का, बता देंगे इस्लाम वाले, तौहीद वाले बता देंगे कि मेरा दीन इस्लाम है। लेकिन उसके बाद अगर मामला ये हुआ कि हम फाजिर हैं, काफिर हैं, हम गुनहगार हैं, हम रियाकार हैं, बदकार हैं, हमने गुनाहों का तौबा नहीं किया, हा ला अदरी, हाय अफसोस, मैं नहीं जानता, हाय बर्बादी, हाय मुसीबत, मैं नहीं जानता कि अल्लाह का मेरा इस्लाम क्या है, ये दीन क्या है, इस्लाम क्या है, मैं नहीं जानता हूँ। अब क्या हुआ? अच्छा आदमी है तो जन्नत का बिस्तर लग गया, सो जाओ भैया, जन्नत की खिड़की खोल दी गई है। बुरा आदमी है, फाजिर आदमी, काफिर आदमी, मुशरिक है, अल्लाह से तौबा नहीं किया है, क्या मामला होगा?
उसके बाद जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी, जहन्नम का बिस्तर लगा दिया जाएगा, कुटाई पिटाई चालू हो जाएगी। ज़रा इस दर्दनाक मंज़र को देखो, हौलनाक मंज़र को देखो और सोचो कि इन मराहिल से हमें गुजरना है। आज इस ज़मीन पर हम चल रहे हैं, यहाँ में कुछ फिक्र नहीं है। ज़रा आखिरी 2-3 बातें मैं और बताकर अपनी बात ख़त्म करूँगा, क्योंकि बहुत सारे उलमाए कराम हैं और मैं तो बारहा आपके बीच रहता हूँ, आप मेरे खुतबे बराबर सुनते रहते हैं। मैं 2 बातें और बताऊँगा, ज़रा मुशाहिदा कीजिएगा। हमारे असलाफ, हमारे सहाबा कैसे थे, उनको मौत की कितनी फिक्र थी, उन्हें कब्र के हौलनाक मंजर कितने डराया करते थे, क्या मामला था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, इब्ने माजा की हदीस है, 4195 नंबर की हदीस है। बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी कब्र के पास बैठे हुए हैं, मिट्टी एक कंकड़ एक लकड़ी से मिट्टी कुरेद रहे हैं, आसमान की तरफ निगाह उठाते हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि सामने जो मिट्टी है, सामने जो आँख की मिट्टी है वो भीग गई है, तर हो गई है। मेरे नबी रो रहे हैं, मेरे नबी रो रहे हैं। किस लिए? वो नबी जिनके बारे में कहा गया, ऐ नबी आपके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ है, लेकिन वो नबी कब्र के मंजर को याद करके रो रहे हैं कि इस कब्र से गुजरना है। मेरे नबी जब रो सकते हैं, हमें तो और रोना चाहिए। मेरे नबी के आंसू निकल रहे थे, हमें तो आंसू की जगह पर खून के आंसू रोने चाहिए। अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे साहबियों, इस दिन की तैयारी कर लो, इस कब्र की तैयारी कर लो। यहाँ से हर एक लोगों को गुजरना है। अगर यहाँ पर तुम नाकाम हो जाओगे, आगे के मनाजिल क्या होंगे। ज़रा और आगे बढ़िए, एक हदीस और देखिए, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है 2308 नंबर की। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में है। उनका गुलाम हानी बयान करता है, ये वो सहाबी रसूल हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ उस्मान तुम जन्नती हो, ऐ उस्मान तुम जन्नती हो, ऐ उस्मान तुम आज के बाद कोई नेकी नहीं करोगे, उसके बावजूद तुम जन्नत में चले जाओगे। लेकिन उनका हाल क्या है, कब्र के पास से गुजर रहे हैं, बेख्तियार रोने लगे। यहाँ तक कितना रोते हैं, दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो जाते हैं। गुलाम का बयान है, हानी कहते हैं कि ऐ मेरे पुरसान हाल, ऐ उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके सामने जन्नत का जिक्र होता है, आपके सामने जहन्नम का भी जिक्र किया जाता है, आप इतना नहीं रोते जितना आप कब्र के पास से गुजरते हैं तो रोते हैं। क्या मामला है? आप वो हैं जिनके बारे में जन्नत की जमानत मिल चुकी है। एक बार नहीं, बार बार नबी ने कहा। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ये वो जगह है जहां के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, पहली सीढ़ी है। जो शख्स यहां कामयाब हो गया, यहां कामरान हो गया, बाद के मजाजिल आसान हो जाएंगे। मैं इसलिए डरता हूं, मैं यहां आके रोने लगता हूं इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नेकियां तो है, लेकिन मैं यहां आकर फंस जाऊं, यहां पर आकर मैं नाकाम हो जाऊं, यहां पर फंस जाऊं, मैं मेरे हालात यहां पर बुरे हो जाए, सवालों का जवाब ना दे पाऊं, फिर उसके बाद क्या हो कि मेरे ऊपर सख्ती का मामला कर दिया। जब मैं डरता हूं यहां के बारे में, लेकिन हम कहां डरते हैं। ये गुजर हो रहा है कब्रिस्तान से, हमारा और आपका गुजर नहीं होता है। कब्र के पास से हम नहीं गुजरते हैं, कब्र के पास जाकर कव्वालियां सुनते हैं, हम कब्र पर जाकर ढोल बजाते हैं, कब्र पर जाकर हम नाचते हैं। बोले साहब नाचते नहीं है, वो मारे सुरूर में उछलते, वो नाचना ही हुआ। कब्र के पास किस तरीके से तुम लोग नाच लेते, कब्र के पास किस तरीके से कव्वालियां पर तुम लोग थिरके लगाते हो। अल्लाह अकबर। उस्मान गनी का हाल ये है, हमारा हाल क्या है। जरा एक बात और सुनिए, जिस जिस्म को इतना आराम दे रहे हैं ना, कब्र में जाकर मिट्टी में मिल जाना। अल्लाह अकबर। जिसको हम आराम दे रहे हैं, इसको कब्र के अंदर जाकर बर्बाद हो जाना है। हराम के खाकर, बेईमानी का खाकर, मजदूर की मजदूरी मारकर, इसी तरीके से गरीबों का हक मारकर, गरीबों की ज़मीनें हड़प करके हम जो आराम की ज़िंदगी गुजारते हैं, अपना जिस्म बनाते हैं, ताकत बनाते हैं, मामला क्या होगा। साइंसदानों ने लिखा है एक आर्टिकल, बड़ा ही बेहतरीन था उसके बारे में, कि कब्र के अंदर जब मुर्दों को दफन कर दिया जाता है,
तो सबसे पहले कब्र के अंदर जहाँ तब्दीली आती है वो इंसान के नाखून में होती है। एक दिन के अंदर ये नाखून झड़ जाते हैं, एक दिन के अंदर या एक रात के अंदर ये नाखून झड़ जाते हैं। फिर उसके बाद इंसान की बॉडी अंदर से पकनी शुरू होती है। 3 दिन नहीं बीतते हैं, इंसान का बॉडी अंदर से पक जाता है। फिर उसके बाद इंसान के अंदर जो इंसान जब पक जाता है, एक ही जगह है फटने की, इंसान का पेट फट जाता है, गलाज़त बाहर आ जाती है। उसके बाद जो बदबू निकलती है, अल्लाह अकबर, वो इतनी तेज़ है कि हशरातुल अर्ज़ जो है उसको महसूस करते हैं। और उसके बाद क्या मामला होता है, वो लोगों को ये मालूम हो जाता है आज नया मुर्दा आया हुआ है, नया खाने का इंतज़ाम हो गया। बुलाते हैं, चलो भाइयों, चलो दोस्तों, चलो माओ बहनों, आ जाओ, अब नया मुर्गा आया हुआ है। आते हैं, खाते हैं इंसान के जिस्म को। उसके बाद हड्डियां बचती हैं, कुछ दिन नहीं बीतते हड्डियां भी चटकने लगती हैं, जोड़ जोड़ अलग हो जाते हैं। ये होकर रहेगा। इस मुख्तसर से वक्त में मैंने इस हौलनाक मंजर को बयान किया है और इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आप यही पैगाम लेकर जाएं कि मौत आनी है, कब्र के मराहिल से गुज़रने हैं और इस मराहिल को आप याद रखिए। अल्लाह हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को एक बना दे, नेक बना दे। इलाहुल आलमीन हमें जब तक ज़िंदा रख, ईमान वाला बनाकर ज़िंदा रख। हमारा ख़ात्मा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो, आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।